गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हम चैप्टर 4 इवोल्यूशन बता रहे थे, विकास। ठीक है, विकास में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। ठीक है, विकास में हमने आपको बताया, विभिन्नताओं के बारे में बताया, वेरिएशन के कितने टाइप्स होते हैं, किस कारण वेरिएशन होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इवोल्यूशन के कारण क्या होते हैं, मीन्स जो विकास या उद्विकास होता है उसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है, वह ऐसी प्रक्रियाएं जो विकास का कारण बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उद्विकासीय अभिकर्मक कहते हैं या एजेंट कहते हैं। ठीक है, और उस उद्विकास में आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में हमने बताया था, उसके अकॉर्डिंग किस कारण उद्विकास होता है और कैसे विकास होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, डोब जंकाई एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने संश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था विकास के बारे में। ठीक है, अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके मुख्य कारण बताए गए हैं, मुख्य 5 प्रकार के कारण बताए गए हैं। ठीक है, उन कारणों का हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो विकास का कारण है या कॉजेज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इसके कारण क्या क्या होते हैं ये बताते हैं। ठीक है, तो विकास के कारणों में सबसे पहला जो कारण होता है वो उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा कारण होता है वो हमारा क्या है, देशांतरण। ठीक है, देशांतरण मतलब क्या होता है, माइग्रेशन। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, माइग्रेट करके। ठीक, क्या होता है, माइग्रेशन। ठीक, थर्ड जो हमारा पॉइंट है, थर्ड है जीनी अपवहन। ठीक है, क्या है, जीनी अपवहन। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, चौथा जो कारण बनता है वो असंयोगिक समागम कहते हैं। ठीक है, असंयोगिक समागम। ठीक है, या इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन रैंडम। ठीक, नॉन रैंडम मेटिंग। लास्ट हमारा जो आता है, 5वां नंबर जो हमारा आता है वो क्या आता है, प्राकृतिक चयन। ठीक है, क्या आता है, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो विकास के कारणों में या उद्विकास के कारणों में ये मुख्य 4 जो कारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के कारण किसी भी जीव का विकास संभव होता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो तो विकास शायद संभव नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम उत्परिवर्तन की बात करें तो उत्परिवर्तन में हमने आपको बताया है, जो उत्परिवर्तनवाद के बारे में बताया था कि जीवों में जो अचानक परिवर्तन हो जाते हैं वही उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है, जो पहले के लक्षण हैं, ठीक है, उनके दादा परदादा के, वो पिछले युग के जो बच्चे हैं उनके में नहीं आए, लेकिन जो माँ बाप हैं उनके बच्चे में लक्षण अचानक प्रकट हो जाते हैं, तो वो उत्परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उत्परिवर्तनवाद के बारे में उत्परिवर्तन के लिए पूरी डिटेल आपको बता दी थी। ठीक है, देशांतरण क्या होता है, देशांतरण का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन। मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं या जो ह्यूमन बींग्स होती है, वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, वहाँ पास जाते हैं और अपना जिस तरीके का उनको एटमॉस्फेयर मिलता है उस पर उसको ही अपने आप पे अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स अपने या तो उनके अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप को उनके अनुकूल करना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अगर अनुकूल नहीं होंगे उनके तो फिर क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश, जैसे ह्यूमन बींग्स है, मान लीजिए इंडिया में रह रहे हैं, उनको कहीं अच्छे काम के लिए या अपने जो लाइफ है उसके सर्वाइवल के लिए क्या करना होगा, अगर उसको अच्छा से करना है तो उसको कहीं दूसरे स्थान पर जाके उसको सर्वाइव करना होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है,
देशांतरण कहलाता है या माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है या पशु पक्षी है वो क्या करता है, स्थानांतरण कर लेता है अपने आप को। ठीक है, स्थानांतरित कर लेता है ताकि वो जिस तरीके का पहले है उससे बेटर अपना लाइफ को सरवाइव कर सके, अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, ये चीज होती है इस देशांतरण में। अब जीनी अपहरण क्या होता है, जेनेटिकल ड्रिफ्ट। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, कि जेनेटिकल ड्रिफ्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का ये आ जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है जीनी अपहरण या जेनेटिक ड्रिफ्ट के संबंध में। ठीक है, अब जीनी अपहरण होता क्या है, जो विभिन्न सदस्यों की प्रजनन दर की विभिन्नता के कारण क्या होता है, जीव जातियों की छोटी छोटी आबादियां पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है, एलील्स के जो एलील्स होते हैं उसमें जीनों की आवृत्ति के समान रूप से प्रसारण होते रहना प्रायः असंभव होता है। कुछ एलील्स जीनों के प्रसारण की संभावना कम और कुछ में अधिक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकल ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि जो आबादी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे कि हमने कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, तो कैरेक्टर्स क्या है, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनके संतानों में चले जाते हैं और कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो नहीं जाते हैं, अर्थात प्रसारित नहीं होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, तो उन लोगों में जो जीन्स होते हैं, जीन ही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स वहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो यही ट्रांसफर या कन्वर्जन क्या कहलाता है, हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है या जीनी अपवाहन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वास्तव में आबादी का एक जो बैंक होता है वो क्या होता है, एलील्स की आवृत्ति परिवर्तन की हो जाती है। ठीक है, मीन्स जो क्या है, एलील्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनमें परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, और परिवर्तन के कारण ही उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्रसारित होते रहते हैं। ठीक है, जीनी अपहरण में कभी कभी हानिकारक एलील्स जीनों की आवृत्ति इतनी बढ़ जाती है, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स एलील्स जो क्या हो, जो लक्षण बच्चे के लिए बहुत ही क्या हो, हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी संख्या क्या होती है, कभी कभी बहुत तेजी से ग्रो करने लगती है और आबादी के कई सदस्य समाप्त हो जाते हैं। मतलब कोई ऐसे लक्षण जो माता पिता में एक तरीके से कहें कि वो लक्षण नहीं होने चाहिए लेकिन उनमें लक्षण थे, विद्यमान थे, और वही लक्षण क्या हुए, बच्चों में चले गए, जो क्या हुआ, वो लक्षण सही नहीं थे, मिस खराब थे। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या हो गए, उन जो चिल्ड्रन थे, उनके बच्चे थे, उनमें भी वो लक्षण प्रकट हो गए और धीरे धीरे क्या हुए, जो उनकी जाति थी उनका धीरे धीरे नाश होता गया या विलोप होता गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अतः आबादी भी और छोटी होती गई, इसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं बहुत कम रह जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर माता पिता से उनके संतान में लक्षण गलत जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, विलुप्ति का कारण बनते हैं और जिससे उनकी आबादी जो है वो भी कम होती चली जाती है। ठीक है, मतलब वो जाति क्या है, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जेनेटिकल ड्रिफ्ट होता है या जीनी अपहरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको बताया असंयोगिक समागम। ठीक है, मतलब क्या है कि असंयोगिक समागम का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रैंडम मेथड। ठीक, मीन्स क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का किसी अनपढ़ लड़की से अगर शादी कर लेता है, ठीक है, तो क्या है, उनमें पूरी तरीके से समागम नहीं हो पाता है या पूरी तरीके से क्या होता है, वो मैच्योर स्थिति में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो उनकी संतानें होती हैं वो पूरी तरीके से क्या होती है, बुद्धिमान नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सहयोग जो हुआ, किसी भी दो लोगों का सहयोग हुआ तो वो पूरी तरीके से सही नहीं हुआ। ठीक है, या एक बहुत एजेड लड़का हो या लड़की हो कम एजेड की, तो उनमें भी क्या है, पूर्ण रूप से समागम नहीं हो पाता है। तो इसके कारण भी क्या होते हैं, जो उनके लक्षण प्रकट होते हैं उनके माता पिता में, वो अच्छे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये असहयोगिक में आता है। जीवों की कुछ आबादियों में सामान्य असहयोगिक न होकर समान जीन वाले प्रारूप के सदस्यों के बीच होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, वही चीज़ हमने बताया कि अगर इस तरीके से विवाह कर दिया जाए किसी का भी एक कम उम्र की एक बड़े लड़के से, तो वहाँ पर समागम सही से नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, यही क्या है, विकास के कारण भी है। और इस विकास अगर हो रहा है तो वो तो विकास तो हो रहा है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए वो विकास पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाता।
ठीक है, या क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन के कारण जो होमोजाइगस जीन रूप की संख्या होती है वो बढ़ जाती है, और विषम युग्म की जो हेट्रोजाइगस है उनकी संख्या क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, और यही क्या है, हार्डी सुलजे का जो संतुलन था उन्होंने बताया था। ठीक है, जो हमने हार्डी वीवर का सिद्धांत बताया था उसमें भी ये चीज़ बताई गई थी कि जो होमोजाइगस लक्षण है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और हेट्रोजाइगस जो लक्षण है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम दोनों जो लक्षण हैं, दोनों माता पिता हैं, वो उनका मेल सही से नहीं खाता है, मीन्स इक्वल नहीं होते हैं, तो उनकी जो संतानें भी होंगी वो भी अनइक्वल होगी, पूरी तरीके से अच्छी नहीं होगी या बुद्धिमान नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक चयन की। प्राकृतिक चयन हमने आपको डार्विनवाद में बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या है, प्राकृतिक चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपी एलील जीनी दोनों की ही आवृत्ति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, क्या है, इसमें चाहे वो जीनी संरचना हो चाहे एलील्स हो, उनमें परिवर्तन आते रहते हैं, और वो किसके कारण होते हैं, प्रकृति के द्वारा होते हैं, जो उसको वातावरण की दशाएं मिलती हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर या जैसा एटमॉस्फेयर उसको मिलता जाता है उस तरीके से वो क्या होता है, सिलेक्शन करते रहते हैं, और सिलेक्शन के कारण ही जो जीन में परिवर्तन या एलील्स में परिवर्तन जो होते हैं वो चेन में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक चयन के द्वारा कैसे विकास संभव होता है ये बताया गया है। ठीक है, अब हमारा ये हमने आपको विकास के कारण पूरे बता दिए। ठीक है, विकास के कारण के बाद हम आपको बताते हैं कि जो जनन या पार्थक्य या अलगाव क्या होता है। ठीक है, अलगाव क्या होता है, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जनन पार्थक्य या अलगाव। अलगाव, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। ठीक, नॉर्मल में कहें अलगाव का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। ठीक है, मतलब जितने भी जीव हैं उनसे पूरी तरीके से पृथक हो जाना, अलग हो जाना ही अलगाव कहलाता है। ठीक है, अगर डिफाइन की बात करें तो जैवी जाति अवधारणा के अनुसार जाति उन सदस्यों का समूह है जो परस्पर प्रजनन द्वारा जननीय संतान उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु ये दूसरी जाति के सदस्यों के साथ प्रजनन नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या होता है, मतलब ये क्या है कि अपनी ही जाति के किसी भी चीज के सदस्य के साथ वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, किसी अन्य जाति के सदस्यों के बीच में नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है, विभिन्न जाति के युगल सदस्यों द्वारा प्रजनन के अयोग्य संतान उत्पन्न कर पाने की अक्षमता ही क्या कहलाती है, अलगाव कहलाती है। मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई भी इमेच्योर और एक मैच्योर दोनों का अगर विवाह करा दिया जाए, ठीक है, और उनमें क्या हो, अगर रिप्रोडक्शन हो, तो जिस तरीके की संतान उत्पन्न होनी चाहिए उस तरीके की संतान उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि एक इमेच्योर और एक मैच्योर में बहुत ही डिफरेंस होता है, और जो उसके कैरेक्टर्स है उनमें भी बहुत ही डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से क्या है कि जो संतान उत्पन्न होती है उसमें जिस तरीके के लक्षण चाहिए होते हैं उस तरीके का लक्षण प्रकट नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसी तरीके का जो होता है संतान में जो लक्षण या ये कहें कि उल्टे सीधे या बेकार लक्षण जो पहुंच जाते हैं, ठीक है, वो किसके कारण होता है, इसी अलगाव के कारण होता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि वो अयोग्य होते हैं, संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो संतान उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या है, उनकी जो क्षमता होती है, ठीक है, जो क्षमता कैरेक्टर उत्पन्न करने की होती है वो कैरेक्टर्स उसमें उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही अक्षमता ही क्या कहलाती है, हमारी अलगाव कहलाता है या आइसोलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये अलगाव है या आइसोलेशन है। अब इसमें अलगाव के लिए बनाए रखने के लिए निम्न कारण और होते हैं, या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बाह्य प्रक्रिया है, बाह्य प्रक्रिया में अगर हम किसी भी तरीके से क्या है, पहला बाह्य प्रक्रिया, ठीक, बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है, सामान्यतः प्रत्येक जीव जाति में प्रजनन एक क्या है, विशिष्ट ऋतु में ही पाया जाता है, एक विशिष्ट मंथ में ही पाया जाता है। मीन्स जरूरी नहीं है कि
जो भी जितने भी जीव जंतु हैं वो हर समय प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। उन सबका एक समय होता है कि इसी समय वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं और संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अतः भौगोलिक अवरोधों जैसे जो बड़े पहाड़ हैं, रेगिस्तान है आदि के कारण प्रजनन काल में जीव जातियों के निकटवर्ती आबादियों के सदस्यों के बीच भी संपर्क करना कठिन होता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, हमारा बाह्य प्रक्रिया कहलाती है और जिसे स्थानीय अलगाव भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा व्यवहारिक अलगाव है, व्यवहारिक अलगाव दूसरा है, क्या है, व्यवहारिक व्यवहारिक अलगाव क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक स्थान पर रहते हुए भी आबादी के सदस्यों के बीच प्रजनन नहीं हो पाता है। ठीक है, एक ही स्थान पर ये पाए जाते हैं लेकिन उनमें क्या है, पूरी तरीके से जो प्रजनन प्रक्रिया होनी चाहिए वो प्रजनन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वे एक दूसरे के संभोग के लिए आकर्षित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या है, मीन्स सेक्स क्या करते हैं, वो किसी भी लैंगिक जनन के लिए या सेक्स के लिए वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या होता है, उसमें अलगाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, उसको आकर्षित, कोई भी अगर मेल या फीमेल है तो एक दूसरे को जब तक आकर्षित नहीं करते हैं, जब तक कि उनमें अच्छापन या लव नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं, आकर्षित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या है, वो व्यवहारिक अलगाव की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर जब अच्छा सा व्यवहार ही नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, अर्थात रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने आपको आज बताया कि प्रजनन प्रांतों के अलगाव क्या है या आइसोलेशन क्या होता है और विकास के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको हमने आज की जो टॉपिक था उसके हमने बताए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हो तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।